Welcome to P. Agarwal Editorials. Today we are going to discuss first topic India Mauritius and a visit to deep long standing ties. तो इसमें क्या है कि जैसे 12 मार्च को उनका इंडिपेंडेंस डे है तो 11 मार्च को भी पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें विजिट कर रहे हैं ताकि वो गेस्ट ऑफ ऑनर बन सके उनके इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में। और उनकी लास्ट विजिट 2015 में रही थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, दोनों के रिलेशंस अच्छे रहे हैं। अभी जो मॉरिशस की न्यू गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी दी है टू बिल्ड डीपर कॉपरेशन। तो उसमें अब हम क्या देखते हैं कि उनकी जो 70% पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की रही है और प्राइमली सारे डिसेंडेंट्स हैं ऑफ इंडेंजर्ड लेबर्स फ्रॉम बिहार एंड यूपी। काफ़ी तमिल, तेलुगु, मराठी स्पीकिंग कम्युनिटीज़ भी हैं जिन्होंने अपनी हेरिटेज को अभी तक कायम रखा है। कंट्री का जो डाइवर्स रेनबो कल्चर है उसमें अफ्रीकन, मिक्स्ड, फ्रेंच पॉपुलेशंस, जो कि फ्रेंच कम्युनिटी है वो इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल रहती है वहाँ पे। जो इंडिया ने एक्टिवली मॉरिशस को कल्चरल आइडेंटिटी दिलवाने में सपोर्ट किया है फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर, इंडियन कल्चरल सेंटर, देन वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट। फिर इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो वो 554 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है 2022-23 में और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है उसने। मॉरिशस जो है वो एक गेटवे है इंडिया के लिए टू अफ्रीका and being a part of African Union and having preferential trade agreements with African nations. उसका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर और बाइलिंगुअल पॉपुलेशन के कारण जो मॉरिशस है वो एक की हब है बिजनेस के लिए इन फ्रैंकोफोन अफ्रीका। देन जो अब DTA है क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मतलब कि इंडिविजुअल और जो बिजनेसेस यहाँ पर अपनी इनकम गेन करेंगे उनको इनकम टैक्स में नहीं लगती है। तो उसके कारण जो मॉरिशस है वो एक मेजर चैनल है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने का। स्ट्रैटेजिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन, तो मॉरिशस ने काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया है इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी में, स्पेशली वेस्टर्न इंडियन ओशन में। ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का पार्ट है फॉर ओशन सिक्योरिटी। देन की इनिशिएटिव्स क्या इंडिया ने लिए हैं मॉरिशस के लिए, कोस्टल रडार स्टेशंस, then development of Vigilia Island for joint surveillance lanes, access to India's Naval Information Fusion Center, then INS सर्वेक्ष ने ओशन सर्वे ऑफ 25,000 स्क्वायर किलोमीटर किया मॉरिशस वाटर्स में। फिर चाइना की प्रेजेंस बढ़ने के साथ साथ इंडियन ओशन में इंडिया मॉरिशस के सिक्योरिटी टाइज का और भी ज़्यादा क्रूशियल और ज़रूरी हो जाते हैं। की टेकअवेज फ्रॉम पीएम मोदीज विजिट, तो विजिट जो है वो सिर्फ सेरिमोनियल नहीं है बट एक स्ट्रैटेजिक स्टेप है ताकि इंडिया अपनी सपोर्ट रीअफर्म कर सके मॉरिशस की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक कल्चरल सिक्योरिटी टाई स्ट्रेंथन हो सकें और चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर किया जा सके। इंडिया मॉरिशस टाइज रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एंकर। The next we have is closing the gender gap in the higher judiciary. प्रोग्रेस ऑफ वुमेन इन लॉ, तो जो वुमेन है उन्होंने काफ़ी मतलब प्रोग्रेस करी है पर फिर भी हम देखते हैं कि जो अपर लेवल जुडिशरी है ना वहाँ पर उनकी प्रेजेंस कम है। फर्स्ट वुमेन लॉयर हमारी कॉर्नेलिया सौराब जी थी जो 1924 में थी। काफ़ी वुमेन सीनियर एडवोकेट्स और जजेस हैं लोअर जुडिशरी में पर हायर जुडिशरी में कम दिखती हैं। जेंडर इनइक्वालिटी इन हायर जुडिशरी, जैसे कि हम देख रहे हैं सिर्फ 14.27% ऑफ जजेस वुमेन हैं हाई कोर्ट्स में। 8 हाई कोर्ट्स में सिर्फ एक वुमेन है, 3 हाई कोर्ट्स में कोई भी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ 3 वुमेन है। वुमेन जो है उनको मेन से लेटर अपॉइंट किया जाता है। उनकी एवरेज एज मेन की 53 है, वुमेन की 53 है और मेन की 51.8 है। एक ही वुमेन चीफ जस्टिस अभी तक सिर्फ 25 हाई कोर्ट्स में है। जेंडर इनइक्वालिटी इन हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखा जाए तो अभी प्रेजेंटली 2 वुमेन जजेस हैं। आफ्टर त्रिवेदी सिर्फ एक ही वुमेन रह जाएगी। कोई भी वुमेन सुप्रीम कोर्ट में 2021 से अपॉइंट नहीं हुई है जबकि 28 मैन हो चुके हैं। 75 ईयर्स में 9 मैन वर डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम द बार बट ओनली 1 वुमेन। देन बैरियर्स टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन, एक्सक्यूजेस फॉर लो वुमेन रिप्रेजेंटेशंस, वो कह देते हैं कि एलिजिबल वुमेन कैंडिडेट्स नहीं हैं इनफ, फिर वुमेन जजेस बनना नहीं चाहती, नॉट एनफ वुमेन विद सीनियरिटी। फिर डीप रूटेड बाइस क्या है कि जो वुमेन को लीगल प्रोफेशन में काफ़ी स्क्रूटनी और अपनी मेरिट प्रूफ करनी पड़ती है ज़्यादा। बैरियर्स टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन और क्या आ जाता है, ओपेक कॉलेजियम सिस्टम, कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं है एलिजिबिलिटी का, मोस्टली मेल डोमिनेटेड है।
और जब रिकमेंडेड भी हो नाम तो वो डिस्प्रपोर्शनेटली होता है, वो रिजेक्ट ही किया जाता है। सिंस 2020 9 वुमेन नेम्स वर रिकमेंडेड बट नॉट कन्फर्म्ड। नीड फॉर जेंडर इक्वालिटी इन जुडिशरी, तो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कोर्ट्स में बहुत ज़रूरी है इंक्लूसिविटी के लिए, लेजिटिमेसी के लिए। ज़्यादा वुमेन जजेस इंश्योर करेंगी डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स इन डिसीजन मेकिंग। स्टेप्स टू इम्प्रूव वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस, क्लियर क्राइटेरिया हो लॉयर्स को अप्लाई करना जाए जजशिप के लिए। देन सेट अ फिक्स टाइम। देन फोकस ऑन जेंडर डाइवर्सिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है स्टेट कास्ट रिलीजन रिप्रेजेंटेशन के लिए। एटलीस्ट 1/3 इफ नॉट हाफ ऑफ जजेस शुड बी वुमेन। देन मेरिट एंड डाइवर्सिटी शुड गो हैंड इन हैंड, जेंडर बैलेंस होना चाहिए। तो विजन क्या रहता है फ्यूचर इंडिया के लिए कि जैसे कि जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो फॉर्मर एससी जज हैं, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि वुमेन की अपॉइंटमेंट नॉर्मलाइज करी जानी, नॉट सेलिब्रेटेड, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है। गोल है कि जेंडर इक्वालिटी हम जुडिशरी में लाएं, एक रियलिटी उसे बनाएं, एक एक्सेप्शन नहीं। थैंक यू।